जय श्री राधे दोस्तों, घर से ग्लोबल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ छठ पूजा के एक सेटअप में, जहाँ पर लोगों ने अपने श्रद्धा भाव से बहुत ही सुंदर एक सेटअप तैयार कर रखा था। जैसे कहते हैं ना, सूर्य डूब गया, तो दोस्तों सूर्य डूबता है तो सूर्य उगता भी है। उगते सूरज के साथ ही इस पूजा की समाप्ति होती है। जब सूरज उग जाता है तो उसको अर्घ देकर इसको खत्म किया जाता है। ये नहीं है कि कहीं कहीं पे ये कहते हैं ना सूर्य डूब गया, डूबता नहीं है, सूर्य उगता है और तभी इनका ये पूजा समाप्त होती है। ये पूजा है ना दोस्तों, आस्था का, विश्वास का और मतलब दृढ़ विश्वास का ये प्रतीक है दोस्तों। और इसको इतनी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है दोस्तों, इतनी श्रद्धा भाव के साथ ये लोग है ना अपनी साल भर की जमा पूंजी भी इसमें लगाने से नहीं कतराते और हर वो चीज़ बनाते हैं जिससे कि प्रभु प्रसन्न हो, जिससे छठ माता प्रसन्न हो। इस छठ माता का जिक्र है ना नवरात्रों की जो छठी पूजा होती है ना उसमें भी आता है, महाभारत काल में भी आता है और इसका जिक्र है ना कहीं कहीं पे जो मार्कंडेय पुराण है ना दोस्तों उसमें भी आता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको किसी एक खास वर्ग के लोग ही करते हैं, इसको कोई भी कर सकता है। और हम तो देखो, आप देखते ही होंगे कि हिंदू धर्म में तो सूर्य को डेली ही अर्घ दिया जाता है, लेकिन ऐसे कहते हैं ना सूर्य की जो पत्नी होती है ना उषा, उसको इसमें अर्घ दिया जाता है और उसके साथ ही इस व्रत का प्रारंभ होता है। जिस तरीके से देखिए बहनों ने है सो पूरा लंबा सिंदूर लगा रखा है। इस सिंदूर का प्रतीक वही है दोस्तों, जब हम हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं ना तो वो राम जी को प्रसन्न करने के लगाते हैं, इसीलिए ये भी है सो इस सिंदूर का इनका प्रतीक है कि पति और बच्चों की लंबी आयु हो उसके लिए। और ये नवयुवक होते हैं ना दोस्तों, यही हमारे त्योहारों को आगे बढ़ाते हैं, इनका बड़ा ही योगदान होता है हमारे त्योहारों को सुचारू रूप से चलाने का। इसलिए इससे ये है ना अपने है सो इनको भी जानते हैं, अपने त्योहारों को, अपनी पूजा को, इन सब को भी ये जानते हैं। और ये कोई और ख़ास करके स्पेशली अगर इनकी छठा और इनका आपको देखना है ना दोस्तों, तो आप है सो झारखंड और बिहार में जाइए, आप देख के दंग रह जाएंगे कि इतना भव्य रूप से इनको मनाया जाता है। और झारखंड और बिहार और यूपी ही क्यों, अब तो भारत के हर कोने कोने में इसको कहते हैं ना कि यहाँ कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक सारे ही ये मनाया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी छठा आप मॉरिशस में देखोगे ना, तो वहाँ मॉरिशस में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे ये वहाँ गए थे और वहाँ पर भी इनका ये त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में ये लोग मनाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने कुछ हमारे घर के आसपास की झलकियाँ थी, फिर हम आ गए मंदिर, और मंदिर में भी फिर बहुत ही इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ये कर रखा था। कुछ कुछ इनकी जब मन्नतें होती है ना तो वो इस तरीके का ये लोग पूजा रखते हैं और इस तरीके का चढ़ाते हैं। इसको कोसी बोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि कोसी भरना होता है, जैसे हम करते हैं ना अपने उसमें करते हैं, कुछ सारे व्रत होते हैं उसमें अलग अलग हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, वही वाला ये भी होता है। हर धर्म में ना एक एक रिवाज होते हैं कि ये हमने बच्चों की खुशी के लिए किया, ये हमने मन्नत के लिए किया। ये वाला भी है ना दोस्तों, ये दिए जो जला रखे हैं ना परात में, ये भी कोई मन्नत के हैं। उन्होंने बताया कि अभी भी हम इसके घर पे जाएंगे, इनकी रात में पूजा होगी। तो सच बताओ ना, बहुत पूजा करते हैं, बहुत सारी पूजा होती है इनकी, बहुत ही आस्था के साथ करते हैं। तो पता है दोस्तों, मैंने ना क्या देखा, इनके चेहरे पे ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 36 घंटे से 48 घंटे से 72 घंटे से इस काम में लगे हुए हैं। और इतने मतलब, और 3 दिन पहले से ही दोस्तों आप देख सकते हैं ना, जैसे कि ऐसे ये कार्तिक मास चल रहा है, इस कार्तिक मास की शुरुआत से ही सारे लोगों को, मतलब सारे हमारे ना देखोगे आप इस कार्तिक मास में इतने सारे त्यौहार आते हैं जिसको देख लो, एक बिहार के जो समुदाय के लोग होते हैं, झारखंड के होते हैं, नेपाल के होते हैं, यूपी के होते हैं, वो लोग भी मनाते हैं। उसी के साथ इसमें ना प्रकाश उत्सव भी मनाया जाता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है, वो लोग भी इसको मनाते हैं। हम दीपावली भी इसमें मनाते हैं, हम भैया दूज भी इसमें ही मनाते हैं। अब इसमें गोपाष्टमी भी है, उसके बाद में इसमें आंवला नवमी भी आती है। मतलब इसमें इतने सारे, इस कार्तिक महीना इतना पवित्र महीना होता है ना, इतने त्यौहार आते हैं, इतने त्यौहार आते हैं, ऐसा लगता है कि बस ये कार्तिक महीना तो मतलब पूजा करते करते ही निकल जाता है। तो यही कहेंगे कि आप अगर कभी यहाँ पर नहीं गए हो इनका अर्घ देने के लिए, पता है दोस्तों, तो आप भी जो जाओ। विदेशी और लोग आप आते भी हैं ना, वो इसको हर देखो एक छोटी और छोटी अपनी चीजों को ना मनोकामना देख के बोल के बारीकियों देखो, से फिर आपको जानकर अच्छा उसकी लगेगा। गहराई तक जाते हैं। और जब हमसे पूछा जाता है ना, सिंपल है कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें यही नहीं पता। हाँ हाँ, हम ऐसे कहते हैं, हाँ हाँ उनका छठ पूजा है, हाँ उनका पोंगल है, उनकी दुर्गा पूजा है, उनका ये है, उनका वो है, लेकिन हम ना बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हमें पता नहीं होता है। तो आज तो हमारे पास है ना दोस्तों
पढ़ने के बहुत सारे अच्छे अच्छे साधन हैं। आप भी जब भी कोई त्यौहार आता है ना, उसके बारे में गहराई से जानिए और पढ़िए और अपने बच्चों को बताइए। और यहाँ पर कुछ मेरे ये सब्सक्राइबर थे जो देखकर बड़े खुश हो रहे थे और हंस रहे थे, और वो बोल रहे थे देखो देखो हमारी मैडम वीडियो बना रही है, आप देखो देखो। इस तरीके से दोस्तों आपको भी हर हर त्योहार दोस्तों किसी न किसी देवता से रिलेटेड होता है। हमारे यहाँ तो वैसे भी 36 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं। इस तरीके से कभी किसी की, कभी कहीं पर किसी की पूजा होती ही रहती है। आपको अगर मौका मिले ना दोस्तों, तो आप नागालैंड और असम में जाके देखना, वहाँ का एक अलग ही कल्चर होता है। चलो, ये तो प्रभु की असीम कृपा है कि हमें घर बैठे ही इतने सारे कल्चर देखने को मिल रहे हैं और अच्छा लगता है जब भी हम ऐसे कोई त्यौहार देखते हैं। तो आप इन त्योहारों से क्या सीखते हैं और क्या सीखा, आप मुझे भी बता सकते हैं। इसमें कुछ गलती हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये है ना ऐसे मनाया जाता है और इसको ये कहते हैं, हमें अच्छा लगेगा और आपके माध्यम से हमें भी है ना दोस्तों बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस तरीके से इनका ये सुबह का अर्घ दिया गया, अर्घ पूर्ण हुआ और इनकी पूजा पूर्ण हो गई। और अब प्रसाद वितरण होगा। उसके बाद में ये अपना जो अखंड व्रत किया था उसको पारण करके समाप्त करेंगे और जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगेंगे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। हैप्पी छठ पूजा, बाय बाय।